नमस्ते, मैं साध्वी देव सत्या। विषय विचार क्रांति, एपिसोड नंबर 63। विचार क्रांति में आज हम विचार करेंगे बच्चों के संस्कार के बारे में। जो बच्चों के संस्कार हैं वो हमें बचपन से देने होते हैं, क्योंकि बच्चे उन्हीं को कहते हैं जो इन सभी झंझटों से, सभी क्लेशों से, सभी द्वेषों से, सभी बुराइयों से जो बचे होते हैं। और जो बचा हुआ होता है उसी को तो हम कुछ बना पाते हैं। जो भरा हुआ होता है, जो पहले से ही उसमें आरोपित हुआ होता है, उसको बनाने में हमें थोड़ा सा कष्टप्रद हो सकता है, उसमें हमें समय लग सकता है। लेकिन जो हमेशा कोरा होता है, जो साफ होता है, जो कच्ची मिट्टी के जैसे होता है, कोरा कागज होता है, उसमें लिखना हमारे लिए आसान होता है। लेकिन जो पेज पहले से ही भरा हो उसमें हम कहाँ पे लिखेंगे? उसको लिखने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। पहले उसको मिटाना होता है कि उसके ऊपर हमें दूसरा पेज चिपकाना होता है, इसके बाद हम उसमें लिख पाते हैं। वैसे ही किसी व्यक्ति का निर्माण, किसी बच्चे का निर्माण जब तक वो एक कोरे कागज के बराबर है, बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है, कच्ची मिट्टी के जैसे मोड़ना चाहें, जैसे उसको आप आकार देना चाहें आप वैसे दे सकते हैं। लेकिन अगर वो मिट्टी पक जाएगी, अगर वो मिट्टी सूख जाएगी, फिर आप उसमें आकार देना चाहेंगे तो बहुत कठिन हो सकता है, क्योंकि वो टूट भी सकती है और वो बन भी सकती है। दोनों में 50-50 संभावनाएं होती है। लेकिन जो कच्ची मिट्टी होती है, बिल्कुल मुलायम सी होती है, एक कोरा कागज होता है, उसमें हम आसानी से अपने कार्यों को कर सकते हैं। वैसे ही हमारा जीवन होता है, हम मनुष्यों का जीवन होता है, हमारा व्यक्तित्व होता है। क्योंकि किसी भी आप बिल्डिंग को हो, कोई फैक्ट्री बनानी हो, कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, कुछ भी करना हो, आपको बहुत बड़ा भौतिक जगत आपको तैयार करना हो, आपने उसको टारगेट बनाएंगे, वो 5-10 साल में बन ही जाता है। कितना बड़ा विकास हो उसको आप कर लेते हैं। लेकिन एक मनुष्य का विकास करने के लिए कम से कम आपको 25 से 30 साल लग जाते हैं। को एक मनुष्य बनाने के लिए जो सबसे बड़ा, वो सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है मनुष्य को मनुष्य बनाना। क्योंकि जो संस्कार होते हैं हमारे अंदर, जो एक मनुष्य होता है उसके अंदर जो संस्कार होते हैं, उन संस्कारों को आप जिंदगी भर भी धन कमा करके भी, के पास में कितने भी दौलत हो, कितना भी धन हो, अगर आप संस्कारों को खरीदना चाहेंगे आप उससे दौलत से नहीं खरीद सकते। जिंदगी भर कमा करके भी संस्कारों को आप नहीं खरीद सकते हो। लेकिन कहा जाता है कि दौलत गया, आपका धन गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन आपका स्वास्थ्य गया तो थोड़ा गया, लेकिन आपका संस्कार चला गया तो सब कुछ चला जाता है। तो संस्कार की इतनी बड़ी महिमा है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लालयेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। कि जो बच्चों को है तो हमें 5 साल तक तो उनको बहुत प्यार से, बहुत लाडले से उनको उभारना चाहिए। लेकिन जब 5 से 15 वर्ष तक का होता है, 5 के बाद जो 10 वर्ष की जो का समय होता है, जो अवधि होती, उस समय बच्चे का निर्माण होता है। उस समय उसको तपाना चाहिए, उस समय उसको एक कठोर मेहनत करवानी चाहिए, उस समय उसको एक संस्कार दे पाते, एक उसको महान बनाने का जो एक उसको ट्रेनिंग दे पाते, वो उस समय हो पाता है। तो 5 के बाद जो 6 वर्ष से लेकर के और 16 वर्ष के अंदर का जो समय होता है वो मनुष्य के लिए, वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा समय होता है। फिर 16 वर्ष के बाद फिर जो उन 10 वर्ष में जो कार्य हो जाता है वही कार्य उसमें रिपीटेशन होता है। उस समय बच्चों का जो निर्माण का समय होता है वो 6 से 16 वर्ष तक ही होता है। जो आपकी वो बिल्कुल बातें सुनेगा, जो आप कहेंगे वो ही करेगा, जो आप उससे करवाएंगे वो वही करेगा। इसलिए
जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है व्यक्ति का निर्माण, वो है बच्चों का निर्माण। तो हम सब का एक कर्तव्य बनता है कि हम बच्चों का जो समय है, बच्चों का जो बचपन है, उसको हम व्यर्थ ना गवाएं। उनको हम बहुत ही धैर्यतापूर्वक उनका हम निर्माण करें और उनसे बातें कैसे करनी है, उनको दृश्य कैसे दिखाने, उनको सुनाना क्या है, इन सब का, उनको खिलाना क्या है, उनका माहौल कैसा होना चाहिए, उनका वातावरण कैसा होना चाहिए, इन सब का हम बड़ों का कर्तव्य होता है, हम सब का कर्तव्य होता है, हम घर वालों का, हम परिवार वालों का, सबका कर्तव्य होता है कि उन बच्चों का निर्माण कैसे होना चाहिए। क्योंकि बच्चों से ही आजकल वो देश के भविष्य बनेंगे, बच्चों से ही हमारा देश कैसा होगा वो आगे तय होता है। किसी के देश का की जो कीमत होती है उन बच्चों से ही बनती है। अगर बच्चे उस देश के बहुत अच्छे हैं तो वो देश बहुत अच्छा होगा। अगर वहाँ के बच्चे ही अच्छे नहीं हैं, उन बच्चों में संस्कार नहीं है, बच्चे कर्मठ नहीं है, बच्चों में वो जो गुण नहीं है, वो तो फिर वो देश नीचे ही जाएगा। इसलिए अपने देश को आगे बढ़ाना है। हम देशभक्त हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं, तो हमें अपने बच्चों पर बहुत विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि मैंने कहा कि बहुत सारी धन दौलत इकट्ठा करके भी अगर आप बच्चों को देंगे, आप संस्कारों को नहीं खरीद सकते। इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो माता पिता को, घर वालों को, गुरुजनों को, सबको ध्यान में देनी चाहिए कि धन दौलत तो हम दे ही, धन दौलत तो एक बाद का कार्यक्रम है, लेकिन सर्वप्रथम जो प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए वो संस्कारों की होनी चाहिए। वो अगर किसी बच्चे को आप संस्कार दे दिए तो अगर उसको आप धन दौलत नहीं भी देंगे तो उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता, उसके लिए धन दौलत कोई मायने ही नहीं है। वो तो अपने धन दौलत तो उसको अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि जो उसके पास है वही सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमें सर्वप्रथम जो ध्यान देना है वो संस्कारों पर ध्यान देना है कि बच्चों के संस्कार कैसे होने चाहिए, बच्चों की वाणी कैसी होनी चाहिए, बच्चों की दृष्टि कैसी होनी चाहिए। अगर हम बचपन से बच्चों को ऐसे बनाना शुरू करेंगे, उनको ऐसे ढालना शुरू करेंगे, तो फिर बचपन से अगर वो सीख जाएंगे तो उनको कोई भी समस्या उनको डिगा नहीं सकती, कोई भी कठोर से कठोर कठिनाइयाँ उनको हिला नहीं सकती। अगर बच्चों के अंदर संस्कार नहीं होते, अगर उनके अंदर धैर्यता नहीं होती, उनके अंदर एक उत्साह नहीं होता, तो वो छोटी छोटी समस्याओं से भी विचलित हो जाते हैं। इसलिए हमें सर्वप्रथम जो ध्यान देने योग्य बात है वो है संस्कार। संस्कार की बराबरी कुछ नहीं कर सकता, संस्कार की बराबरी आपका धन, आपका दौलत नहीं कर सकता। इसलिए धन दौलत को के बाद का काम होता है, सर्वप्रथम जो होता है वो संस्कार होते हैं। इसलिए हमें स्वयं भी ध्यान देना है और अपने बच्चों को भी उसके प्रति ध्यान दिलाना है। क्योंकि जो हम बोलते हैं, जो हम सुनाते हैं, उसका थोड़ा कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन हम जो करते हैं और बच्चे जो देखते हैं, जो देख करके जो सीखते हैं, उसका बहुत अधिक प्रभाव होता है। और जिस भी व्यक्ति के अंदर, जिस भी बच्चे के अंदर अगर संस्कार होते हैं, उसको निर्णय लेने का उसके अंदर स्वभाव होता है, उसका अभ्यास बन जाता है, तो वो कोई भी निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। लेकिन जिसके अंदर जो संस्कार नहीं होते, वो स्वभाव नहीं बनता, उसको धैर्य नहीं आता, उसको सहनशीलता नहीं आती उसके अंदर, तो वो उसको छोटे छोटे निर्णय लेने में भी कठिनाइयाँ आती हैं, वो विवेकपूर्वक निर्णय नहीं ले पाता। अगर हम बचपन से उनको संस्कार देंगे तो वो कभी भी अपने जीवन में कभी भी हताश नहीं होंगे, कभी भी वो निराश नहीं होंगे, कभी वो टूटेंगे नहीं। इतना बड़ा लाभ है इन संस्कारों का। इसलिए सब कुछ को पीछे छोड़ते हुए, सब कुछ को बाद में रखते हुए जो सर्वप्रथम हमें ध्यान देना है वो संस्कारों पर ध्यान देना है। इसलिए बहुत सारे हम
ऋषियों की संतान हैं, हम महापुरुषों की संतान हैं। हमारी जो परंपरा है वो ऋषियों की परंपरा है। हमारी जो भूमि है वो तपस्वियों की भूमि है, उन क्रांतिकारियों की भूमि है। तो उनसे हमें सीखना चाहिए। हमारी मातृभूमि, हमारी भारत माता, इसका जो कर्ज है वो हम ऐसे ही चुका सकते हैं कि अपने बच्चों को श्रेष्ठ बना करके। तो उनको बनाने के लिए उनको एक माहौल देना होता है, उनको बनाने के लिए उनको वैसा वातावरण देना होता है जिसे किसी भी वृक्ष हो, कोई भी पौधा हो, कोई भी भोजन हो, कुछ भी तैयार करना है, कोई भी बिल्डिंग हो, कुछ भी आपको तैयार करना है, फैक्ट्री खड़ी करनी है, उसको तैयार करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको, उसके अनुसार आपको कार्य करने होते हैं। अगर आपको एक छोटा सा पौधा ही तैयार करना है तो उस पौधे के अकॉर्डिंग उसको आप धूप, पानी, मिट्टी जो भी होगा उसको देंगे। अगर आपको एक चीज़ देते जाएंगे, उसको पानी ही देते जाएं, बाकी वो उसको धूप ना मिले, बाकी उसको खाद ना मिले, तो वो पौधा तैयार नहीं हो पाएगा। अगर जितनी चीज़ें, जितनी वस्तुएं एक वस्तु को तैयार होने के लिए आवश्यक होती है उतना देना होता है। अगर भरपूर उसको जितने आवश्यक होते हैं उतना नहीं मिले तो उसमें किसी न किसी प्रकार की डेफिशिएंसी रह जाती है, किसी न किसी प्रकार की उसमें कमी रह जाती है। वैसे ही हम मनुष्यों का निर्माण, व्यक्ति का निर्माण जीवन में बहुत अति आवश्यक है। सब निर्माणों से जो महत्वपूर्ण है वो व्यक्ति का निर्माण होता है। अगर व्यक्ति का निर्माण अच्छे से हो गया तो सब कुछ संभव हो सकता है, लेकिन व्यक्ति का निर्माण अच्छे से नहीं हुआ तो सब कुछ संभव हो करके भी, सब कुछ का निर्माण करके भी वो निर्जीव कहलाता है। इसलिए एक प्राणी का निर्माण, एक बच्चे का निर्माण, एक व्यक्ति का निर्माण, उसको सबसे अधिक महत्वपूर्ण देना है धन से। क्योंकि आज के व्यस्त भरे जीवन में, क्योंकि जो बच्चों का निर्माण होता है वो माता पिता ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि माता पिता अपने जॉब में, अपने कार्यों में सुबह से लेकर शाम तक व्यस्त रहते हैं। उनको ध्यान देने के लिए उनके पास नौकर लगा लेते हैं, उनके कोई सहयोगी अपने ले लेते हैं। जैसे बच्चे का निर्माण एक माता और एक पिता कर सकते हैं उतना कोई दूसरा नहीं कर सकता, और उसको हम बाद का काम दे देते हैं। फिर भी कितने भी आप व्यस्त हो, आपके पास बहुत सारा वर्क है, बहुत आप कार्य में व्यस्त हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए समय तो आपको अवश्य निकालना चाहिए, क्योंकि आपके कार्य से बढ़कर आपके बच्चों का निर्माण बहुत जरूरी है। आप कार्य भी करें, सब कुछ करें, उसको नहीं छोड़ें, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रधानता है वो अपने बच्चों पर देनी है। और जब आप बचपन से उनको संस्कारों से ढाल देंगे, उनको बचपन से ही उनको वो आकार दे देंगे, तो फिर आपको धन, दौलत, प्रॉपर्टी, शोहरत उनको इकट्ठा करके देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो इस लायक हो जाएंगे, ऐसे सक्षम हो जाएंगे कि वो धन, दौलत, शोहरत तो उनके बाएं हाथ का खेल होगा। वो सब कुछ तैयार करके वो तो दूसरों की मदद करेंगे, और जो दूसरों की मदद करते हैं, जो लेते नहीं हैं, जिनके भावना लेने वाली नहीं होती, वही देवत्व को प्राप्त होते हैं, वही एक दिव्य पुरुष बनते हैं। और जिसको लेने की भावना होती है तो लेता कौन है? जिसके पास कमी होती है। लेता कौन है? जो उस कार्य से वंचित होता है, जो उस वस्तु से वंचित होता है। हम मनुष्यों का जो धर्म है, हम मनुष्यों का जो कर्तव्य है, वो लेने वाला नहीं होना चाहिए। अगर हम लेंगे तो हम हमेशा लेने वाले ही बन जाएंगे, और लेने वाला हमेशा छोटा होता है, लेने वाला हमेशा निम्न होता है। इसलिए हम सबको देने वाला बनना है। हमारा हाथ ऐसे नहीं, हमारा हाथ ऐसे होना चाहिए। और हमारे पास कुछ भी वस्तु है, कुछ भी धन है, दौलत है, वाणी है, किसी भी प्रकार से हम किसी की मदद अगर कर सकते हैं तो उसको करनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमें अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि कम से कम हमें भगवान ने इसके निमित्त बनाया, इसको देने के निमित्त बनाया, और जो हम देते हैं वो दिया हुआ कभी कम नहीं होता, बल्कि कई गुना होकर के वो मिलता ही है। वैसे ही जैसे हमारे अंदर जो सामर्थ्य है, अगर जितना सामर्थ्य है उसका हम पूर्ण प्रयोग करें तो वो सामर्थ्य हमारा कम नहीं होने वाला,
वो सामर्थ्य और ही हमारा बढ़ेगा, क्योंकि ईश्वर ने, परमपिता परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था बना के रखी है कि आप कितना भी पुरुषार्थ कर लें, कितना भी आप मेहनत कर लें, लेकिन आपकी वो मेहनत कभी बेकार नहीं होगी, वो कमेगी नहीं। हम अपने आप को बचाते रहते हैं, अपने आप को हम कार्यों से बचाते हैं, अपने आप को हम मेहनत करने से बचाते हैं कि हम मेहनत कर लेंगे तो थक जाएंगे। नहीं, थकने के बाद जो एनर्जी आती है, मेहनत करने के बाद जो एनर्जी आती है, एक बहुत ही विशेष एनर्जी होती है, बहुत महत्वपूर्ण एनर्जी होती है। तो उसके बाद जैसे हम पूरा दिन कार्य करते हैं, फिर रात्रि में विश्राम करने के बाद प्रातः पूरा वैसी ही ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है। वैसे ही कोई भी कार्य हो, चाहे हम शरीर से मेहनत करें, हम हाथों से दान दें, वाणी से दान दें, कैसे भी हम किसी की मेहनत करें, कैसे भी हम किसी की सहायता करें, कैसे भी हम किसी की मदद करें, वो सब कुछ हमें एक न एक दिन उसका मिलने वाला होता है। और अगर हमारा स्वभाव लेने वाला बन जाएगा तो लेने वाला हमेशा निम्न की ओर जाता चला जाएगा। तो हमारा लेने का स्वभाव नहीं, हमारा देने का स्वभाव होना चाहिए। और जब हम देने लग जाएंगे तो हमारे पास में इतना कुछ होगा कि देने के लिए हम उसमें रुकेंगे ही नहीं, हम उसकी मदद करने में, उसकी सहायता करने में हमेशा आगे रहेंगे। तो वैसे ही एक व्यक्ति का निर्माण, एक बच्चे का निर्माण हमें ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो व्यक्ति का निर्माण होता है। व्यक्ति का निर्माण करने में, बच्चों का निर्माण करने में बिल्कुल भी लापरवाही ना हो। अगर आप बच्चों का निर्माण अच्छे से कर दें, उनका संस्कार अच्छे से उनको दे दें, तो आप अपनी धन दौलत जो भी थोड़ा भी कमाएंगे, आप उनके लिए थोड़ा भी इकट्ठा करेंगे, उसको आपको बढ़ाने वाले बन जाएंगे। कहते हैं जो कुपुत्र होता है, कुपुत्र को आपको कितना भी धन दे दे, लेकिन उसको भी वो बेच करके खा जाएगा, उसको भी वो एक दांव पर लगा देगा। लेकिन जो सुपुत्र होता है, लेकिन आप उसको कुछ भी ना दे, लेकिन आप उसके अंदर संस्कार दे दिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर थोड़ा सा भी आपने उसको धन दे दिया तो उस थोड़े से धन को विशाल बना देगा और इतना महान, इतना ऊंचाई तक लेकर के जाएगा, इतने शिखर तक पहुंचेगा कि आपका भी नाम रोशन होगा और देश का भी नाम रोशन होगा। तो हम सब के लिए जो एक महत्वपूर्ण कार्य है वो है व्यक्ति का निर्माण। बाकी सबका निर्माण तो करना ही होता है, सबका निर्माण कीजिए, लेकिन व्यक्ति का निर्माण सर्वप्रथम कीजिए। अगर हम बच्चों को संस्कार दे देंगे तो वो पत्थर क्या है, सोना क्या है, हीरे क्या है, मोती क्या है, उन सब में एक फ़र्क समझ में आएगा उसको, वो विवेक से काम लेगा। अगर हम जैसे एक कोई व्यक्ति है, अगर वो उसके पास बहुत सारा धन है, लेकिन उस धन को उसको विवेक से काम कर लेना नहीं आता, उसको अपनी बुद्धि से उसको उपयोग करना नहीं आता, तो उसका धन उसके लिए मिट्टी के बराबर है, उसके लिए घास फूस के बराबर है, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन एक कोई ऐसा व्यक्ति जो विवेक से काम लेता है, जो समय के अनुसार निर्णय लेता है, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेता है, समय परिस्थिति काल के अनुसार जो कार्य करता है, तो वो उस थोड़े से धन को, अपने थोड़े से कार्य को वो बहुत विशाल बना सकता है। क्योंकि जब किसी के प्रति मदद करने की भावना होती है, जब हम एक अपने देश से, अपनी मातृभूमि से जब हम गहराई से जुड़े होते हैं, तो हमारे अंदर अपने आप वो कार्य करने की क्षमता आती है। क्योंकि ईश्वर की जो एक प्रकृति का जो एक नियम है, ईश्वर का जो नियम है, वो हमारे अंदर सामर्थ्य, हमारे अंदर जो कुशलताएं हैं, वो कूट कूट करके भरी हुई हैं। बस उसको उपयोग में लाना है। क्योंकि जो भी व्यक्ति आप कहीं पर बहुत ऊंचे शिखर पर देखते हैं और किसी को आप बहुत निम्न स्तर पर देखते हैं, तो उसका भाग्य नहीं है। हम उस पर समझ लेते हैं कि उसके तो भाग्य में लिखा है, ये तो चमत्कार हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बहुत सारे लोग मिलकर के भी, बहुत सारा धन दौलत मिलकर के भी कोई ऐसे कार्य आ जाते हैं कि उन कार्यों को, उस समस्या का हल नहीं हो पाता। कोई इतनी बड़ी समस्या आ जाती है कभी कभी कि सब लोग मिल जाते हैं, हर चीज़ पूरा धन मिला देते हैं, फिर भी उस समस्या का हल नहीं निकल पाता। लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है कि ना धन होता, ना लोग होते,
लेकिन उस ऐसी समस्या का, बहुत विकट समस्या का भी कुछ पल में ही उसका समाधान निकल जाता है। तो हम उसको एक चमत्कार कह देते हैं, एक मेरिकल कह देते हैं, लेकिन वो मेरिकल नहीं है, चमत्कार नहीं है, वो उसके कर्मों का ही फल होता है। अगर हम समझ जाएं, अगर हमें पता चल जाए, हम अच्छे गहराई से उसको समझ लें कि हमारे भाग्य में कुछ चमत्कार नहीं होता, हमारा भाग्य ऐसे नहीं बनता। वो भाग्य हमारा जो हम करते हैं, जो हमारा हमने किया वही होता है। जब हम अंदर से गहराई से उसको समझ जाएंगे, उसको अपने विवेक से हम अपने समझ जाएंगे, तो उसको हम अच्छे से जो भी हम करेंगे समझ करके करेंगे, विवेक से करेंगे। हम जो देखेंगे उसको भी सोच के समझ करके देखेंगे, जो हम सुनेंगे भी उसको भी हम समझ करके सुनेंगे, और जो हम सोचेंगे उसको भी हम अपनी समझदारी से सोचेंगे, उसका जो विचार करेंगे समझदारी से विचार करेंगे। तो इसलिए हमें अपने आप में और एक व्यक्ति के निर्माण में, बच्चों के निर्माण में, हमें उनका सर्वप्रथम, उनको जो प्रथम प्राथमिकता जो देनी है वो संस्कारों की देनी है। अगर आपके पास थोड़ा धन है, थोड़ा कम धन दो, आपके पास थोड़ा खाने पीने का, उनके व्यवस्थाओं का, उनके ऐश्वर्य का, थोड़ा उनकी सुख सुविधाओं का कम है आपके पास, वो थोड़ा कम दीजिए, लेकिन उनको सर्वप्रथम उनको संस्कार दीजिए। अगर आप उनको संस्कार से वंचित कर देंगे तो सब कुछ से वंचित कर देंगे, लेकिन आप उनको धन दौलत से वंचित कर देंगे तो मान लो कुछ भी आप उनसे वंचित नहीं हुआ है। इसलिए धन दौलत ये सब कुछ बाद में रखिए, लेकिन जो सर्वप्रथम आपको रखना है, अपने संस्कारों को रखना है। अपने बच्चों को संस्कारों से भरपूर कीजिए, संस्कारों से उनको आप्यायित कीजिए, उनको संस्कारों से ऐसे बढ़ाइए कि कोई भी संकट आ जाए, कोई भी मार्ग पर कैसे भी ठोकर आ जाए, कैसी भी दिक्कतें आ जाए, पहाड़ जैसी भी समस्या आ जाए, फिर भी उस ठोकर मार करके उसको निकल जाए। कितने भी विकट से विकट समस्या आ जाए, लेकिन आप उनके अंदर संस्कार है, उनके अंदर साहस है, उनके अंदर धैर्य है, उस विकट संकट से भी वो पार हो सकते हैं। तो ऐसे अपने बच्चों का निर्माण कीजिए, उनको निर्माण करने के लिए उनको ऐसा माहौल दीजिए, उनको निर्माण करने के लिए उनको ऐसे वातावरण दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें भी वैसा ही व्यवहार करना होगा। जो हम कहते हैं, जो हम बोलते हैं, उनको हम कहेंगे कि बेटा ये करो, बेटा वो करो, तो थोड़ा कम करेगा, लेकिन हमें देख करके वो अधिक करेगा। इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता है कि अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए अपने बच्चों की रक्षा करनी होगी, क्योंकि आज के बच्चे कल के भविष्य होते हैं। आज के बच्चे कल देश के भविष्य होंगे, और देश का भविष्य कल कैसा होगा वो आज के बच्चों पर निर्भर होता है। इसलिए बच्चों का निर्माण, एक व्यक्ति का निर्माण, एक मनुष्य का निर्माण सबसे, सभी निर्माण से, सभी कार्यों से महत्वपूर्ण होता है। तो हम इस विचार क्रांति में हम विचार करें, हम चिंतन करें। इस विचार क्रांति में हम सब विचार करते हुए अपने जीवन को एक शिखर तक ले जाएं, एक ऊंचाइयों तक ले जाएं। और कुछ भी संभव नहीं है, इसको केवल कहने के लिए नहीं है, इसको करके देखना है। हम करके देखते हैं तो उसमें आनंद ज़्यादा आता है, केवल हम बोल करके देखते हैं उसमें कम मिठास होता है। तो मिठास अगर चाहिए, आनंद चाहिए, तो उसको करना होगा। हम करते चलें, जब करते चलेंगे तो ईश्वर भी हमारी मदद करेगा। अगर हम रुक जाएंगे तो इंसान भी हमारी मदद नहीं करेगा। इसलिए हमें चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। ओम शांति।